दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने ताजिर बिरादरी और आवाम की मदद से माशी चैलेंजेस पर काबू पाने के हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि अफगान अबूरी हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि वो अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 10 अरब रुपए मालियत की नेशनल यूथ लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दी है। लाहौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी 3 रोज़ा टेक कॉन्फ्रेंस और नुमाइश फ्यूचर फेस्ट 23 से खिताब करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महफूज और बेहतर मुस्तकबिल के लिए राहदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासरीन की बहाली और मुतासर इलाकों में तामीर नौ के लिए पाकिस्तान से ताउन करे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर के इलाके सोपूर में भारतीय फौज के हाथों कत्लेआम की आलमी अदालत इंसाफ के जरिए गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहराया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबारी बिरादरी और आवाम के ताउन से माशी चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने ये बात पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के नुमाइंदा वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कही, जिसने चेयरमैन मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। वफ़द के अरकान ने मुल्क की इक़्तिसादी बहाली और तवानाई की बचत के हवाले से किए गए इक़दाम के लिए हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करने का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए तवानाई की बचत के लिए किए गए इक़दाम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। इजलास को बताया गया कि इब्तदाई मरहले में वफाकी हुकूमत के दफातर की इमारत पर 1000 मेगावाट के सोलर पैनल्स नस्ब किए जाएंगे। शुरा को बताया गया कि बिजली से चलने वाले मोटरसाइकिलों की पैदावार बढ़ाने के लिए मकामी सनत को जामे पॉलिसी साजी के अमल में शमूलियत के लिए एतमाद में लिया गया है। ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले पंखे तैयार करने वाली सनतों को नई टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी दहशतगर्द तंजीम के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत या अवाम के खिलाफ कोई भी दहशतगर्द तंजीम काबिल कबूल नहीं है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया से वादा कर रखा है कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि अगर अफगानिस्तान इस मुआहदे पर अमल दरामद करता है तो पाकिस्तान और दुनिया में वसी पैमाने पर अमन को इस्तेहकाम हासिल होगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने नौजवानों की डिजिटल महारत बेहतर बनाने के लिए 10 अरब रुपए की लागत से नेशनल यूथ लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि 1 लाख तलबा और तालबात को इस स्कीम के तहत लैपटॉप दिए जाएंगे, जबकि बलूचिस्तान के तलबा तालबात के लिए इसमें खुसूसी कोटा होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस और नुमाइश, जिसका मौजू है फ्यूचर फेस्ट 23 एक्सपो सेंटर लाहौर में जारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत उजागर करते हुए मुक़र्रिरीन ने कहा कि महफूज और बेहतर मुस्तकबिल की सूरत में मजबूत बुनियाद के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक राहदारी है। दुनिया भर में 300 से ज़ायद मुक़र्रिरीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अहमियत के बारे में अपने ख़यालात और तजुर्बात पेश करेंगे। रेडियो पाकिस्तान ने भी तारीख में पहली बार नुमाइश में अपना स्टॉल लगाया, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से हालिया पेशरफ्त, तरबियती कोर्सेज, अहम इक़दामात मौक़े से शुरा को रोशनास कराया जा सके। फ्यूचर फेस्ट 23 के शुरा बदस्तूर रेडियो पाकिस्तान के स्टॉल का रुख कर रहे हैं और रेडियो पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी के हवाले से तरक्की में गहरी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने उम्मीद जाहिर की है कि पीर को जिनेवा में क्लाइमेट रेजिलिएंट पाकिस्तान के उन्वान से होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने में पाकिस्तान की मदद के लिए अगला कदम साबित होगी।
ऐवान सदर में गुज़िश्ता साल के एक जायजे के दौरान गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आलमी हिद्दत में हिस्सा 1% से भी कम है, लेकिन ये मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में आने वाले सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ और उसे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वह सैलाब से मुतासर लोगों की बहाली में मदद करे। यह अपील अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे खलील हाशमी ने पीर से जिनेवा में शुरू होने वाली पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के मौजू पर होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस से पहले मीडिया ब्रीफिंग में कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद 3 करोड़ 30 लाख है, जिनमें 80 लाख अफराद अभी तक बेघर हैं, जिनकी बहाली के लिए आलमी शराकतदारों के ताउन की फौरी ज़रूरत है। इस मौके पर पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के नुमाइंदे क्नोट ऑस्पी ने कहा कि सैलाब के 22 लाखों अफराद ज़राए मुआश से महरूम हो गए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर बहाल करने की ज़रूरत है। उन्होंने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ के अमल में पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करे। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर इत्तलात और नशियात मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान टेलीविजन में वर्चुअल स्टूडियो का इफ्तिताह कर दिया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के इलाके सोपूर में भारतीय फौजियों के हाथों बेरहमाना कत्लेआम की आलमी अदालत इंसाफ के जरिए गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहराया है। हुर्रियत रहनुमाओं ग़ुलाम मोहम्मद खान सोपूरी, सुमरदा हबीब और मोहम्मद आकिब ने अपने अलहदा बयानात में शहदाए सोपूर को शानदार ख़राज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने गुज़िश्ता 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे के दौरान सोपूर जैसे कत्लेआम के वाक़यात पर भारत की मसम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय इक़दामात पाकिस्तान और भारत में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सर ग्रुप जो कंट्रोल लाइन पर सूरत हाल की निगरानी करता है, अमन की जिम्मेदारियों की अदायगी में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर ग्रुप को आज़ादाना नक़्लो हरकत की इजाज़त नहीं। रिपोर्ट में इन मामलात को हल करने के लिए इक़दामात करने पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़ौजी मुबस्सरीन और बैनुल अक़वामी अमले को भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के लिए वीज़े के इजरा में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदोव ने अमेरिका को खबरदार किया है कि नए साल के तोहफे के तौर पर हाइपरसोनिक मिसाइल, सरकून मिसाइलों के एम्यूनेशन पैकेज के साथ जल्द नेटो के साहिलों के साथ नस्ब कर दिए जाएंगे। अमरीकी सफारतखाने की एक वीडियो जिसमें उन रूसियों की हिमायत की गई है जो यूक्रेन में जंग के मुखालिफ हैं, पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए दिमित्री मेदोव ने कहा कि मिसाइल अमरीकी बंदरगाह से 100 मील के फासले पर नस्ब किए जाएंगे ताकि रूस के दुश्मनों और उनके इत्तेहादियों को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके। अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान में स्पीकर के इंतखाब के लिए आज तीसरे रोज भी ऐवान ज़ेरी में डेडलॉक बरकरार रहा। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में मौसमी तूफान में कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए। तूफान की वजह से तेज हवाएं, मूसलाधार बारिशें और शदीद बर्फबारी हुई। 10,000 घरों की बिजली मुनक़ता हो गई और सड़कों पर सैलाबी सूरत हाल, पत्थर और दरख्त गिरने की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में स्क्वाश के खिलाड़ी रोशन खान की बरसी के हवाले से खुसूसी फीचर प्रोग्राम नश्र करेगा। और अब क्रिकेट। कराची में दूसरे क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी रोज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी दूसरी इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 174 रन बनाए थे और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 14 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 10, पेशावर 13, कराची 24, कोयटा और मरी 12, गिलगित 5, मुजफ्फराबाद 11, श्रीनगर 5, जम्मू 12 और लेह में -3 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने ताजिर बिरादरी और आवाम की मदद से माशी चैलेंजेस पर काबू पाने की हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि अफ़गान अबूरी हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि अपनी सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी।
कौमी इक्तिसादी कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी ने 10 अरब रुपए मालियत की नेशनल यूथ लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दी है। लाहौर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी 3 रोज़ा टेक कॉन्फ्रेंस और नुमाइश फ्यूचर फेस्ट 23 से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महफूज और बेहतर मुस्तकबिल के लिए राहदारी है। इसके साथ ही खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तरसीयों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाजा कीजिए।